सीसैब स्पेशल राउंड की बात की जाए यानी कि सीसैब में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए जो वैकेंट सीट्स की बात की जाए तो लगभग अप्रॉक्स 15,000 के आसपास वैकेंट सीट रहती हैं हर बार। यानी कि 12 हुई थी, फिर उसके बाद 13, 14, 15 तक अप्रॉक्स 15,000 तक सीट्स रहने की उम्मीद है। तो जो वैकेंट सीट्स की जो एग्जैक्ट लिस्ट है वो आपको 28 जुलाई को देखने को मिल जाएगी, सीसैब पोर्टल पर आ जाएगी। तो लगभग 15,000 के आसपास रहेंगे, जिसमें NIT, IIIT, JFTI की सीटें इन्वॉल्व होती हैं। अब जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो कोई भी बच्चे सही, चाहे उन्हें जोसा में सीट मिली हो या नहीं मिली हो, जोसा में रजिस्टर किए हों या नहीं किए हों, वो सारे बच्चे सीसैब स्पेशल राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि सीसैब के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जिसने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो सीसैब के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वो इजीली उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वही प्रोसीजर होता है जैसे जोसा के लिए होता है, चॉइस फिलिंग वगैरह, चॉइस लॉकिंग, मॉक अलॉटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें भी देखने को मिलती हैं। तो सीसैब ने 22-23 जुलाई का टाइम दे रखा है। जिन बच्चों की कैटेगरी जोसा के टाइम चेंज नहीं हुई है, जनरल के जैसे ट्रीट किए जा रहे हैं, उनको कैटेगरी चेंज करने का पूरा टाइम दिया गया है। वहीं 28 जुलाई से वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 28 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें 31 जुलाई को मॉक अलॉटमेंट होगा, यानी कि 31 जुलाई मॉक अलॉटमेंट का मतलब है आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, जिसे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उस चॉइस फिलिंग को फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। 3 अगस्त को रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है, यानी कि 3 अगस्त के बाद सीसैब के लिए आप रजिस्टर नहीं कर सकते। 5 अगस्त चॉइस लॉकिंग की लास्ट डेट है, यानी कि जो 31 जुलाई को मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग ये सीट मिल रही है, उस बेस पे अगर आप चॉइस को चेंज करोगे, कुछ भी करोगे, उसके बाद जो 5 अगस्त का टाइम होगा उसमें आपकी चॉइसेस हैं वो लॉक हो जाएंगे। 6 अगस्त को शाम 5 बजे सीसैब का स्पेशल राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होगी। राउंड 1 में मान लो आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद सेम प्रोसीजर रहता है, फ्लॉट, स्लाइड, फ्रीज, इन सब चीज़ों का जैसे जोसा में रहा था, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्लस डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह, फीस पेमेंट वगैरह, ये सब आपकी 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में रहेगी। यानी कि सीसैब में पार्टिसिपेट करने वाले सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, इस वजह से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखना, जिससे कि मान लो जोसा में बहुत सारे बच्चों की सीट इसी वजह से रह जाती है, डॉक्यूमेंट वगैरह 1-2 के रेडी नहीं होते हैं, उस केस में सीट छोड़ देते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट आपको 11 अगस्त को राउंड 1 का क्वेरी रिसोल्यूशन का लास्ट डेट है, यानी कि मान लो राउंड 1 में आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, उसके रिगार्डिंग अगर सीसैब की तरफ से कोई क्वेरी आती है तो 11 अगस्त तक आपको उसका सॉल्यूशन करना है, यानी कि वो उस क्वेरी का आंसर देना होगा, जिससे कि आपकी सीट को कंफर्म कर दिया जाए, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। 12 अगस्त को सीसैब स्पेशल राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का रिजल्ट होगा, उसके बाद जो प्रोसीजर होगा सिमिलर प्रोसीजर राउंड 2 के लिए होगा, जब वही फीस पेमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, जिससे कि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। और सीसैब का ऐसा है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, जैसे जोसा वाले बच्चे सीसैब में बैठेंगे तो सीसैब का जो प्लेटफॉर्म फीस होता है रजिस्ट्रेशन का 4-5 हज़ार के आसपास, वो आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से इसमें फ़ीस पेमेंट वगैरह जो करोगे आप, उसमें से रजिस्ट्रेशन फ़ीस कट कर दी जाती है। 12 से 14 अगस्त ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगी आपकी। 17 अगस्त को राउंड 2 का क्वेरी रिसोल्यूशन लास्ट डेट है, यानी कि जो राउंड 2 के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीसैब के द्वारा, उसका सॉल्यूशन आपको 17 अगस्त तक करना होगा। 13 से 18 अगस्त में फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि 13 से 18 अगस्त में जो भी सीसैब वाले बच्चे हैं उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट के लिए उनको अलॉट हो जाएगा, तो वहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये सारा आपका प्रोसीजर है। तो अप्रॉक्स 15,000 के आसपास सीट रहती हैं। बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं इस वजह से कि सीट मिले या ना मिले, लेकिन मैंने देखा है सीसैब में बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती हैं लोअर रैंक पे। तो
मोस्ट ऑफ द उन बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है जिनकी लोअर ब्रांच है, जिनको लोअर कॉलेज मिला है, वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और आपको अपडेट होने के पूरे चांस हैं, यानी कि जो आपकी ब्रांच है उसको अपडेट होने के पूरे चांस रहते हैं। इस वजह से जिनके पास लोअर ब्रांच मिली वो तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हर एक डाउट का आपको आंसर मिलेगा।